अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़। मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान की तारीख पे बहुत ही मुख्तसर नज़र डालते हुए मैं आपको एक पाकिस्तान की तारीख बयान करूँगा। पस मंज़र ये है कि आज जो कुछ हो रहा है ये आज नहीं शुरू हुआ। ये जनाब लियाकत अली ख़ान साहब ने इस मुहिम का आगाज़ किया था, जो हमारे सबसे पहले वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान साहब। उन्होंने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए आबड़ों के कानून का सहारा लिया था और खोड़ो साहब जो सिंध के वज़ीर आला थे, सिंध वो सूबा था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की थी, उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। मिसाल दे रहा हूँ आज क्यों डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। रवायत चलती आई। फिर मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ किया, डिस्क्वालीफाई हो गए, नायल हो गए, मुल्क बदर हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो चले गए। दोस्तों, आपको मालूम है मुशर्रफ साहब ने 8 साल हुकूमत की, लेकिन उन 8 सालों में कभी काफ लीग, कभी कोई उसका सहारा लेते रहे। और फिर क्या हुआ, जब मुशर्रफ साहब गए तो नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। आज जिस शख्स को वो लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं वो नायल करना चाहते हैं ना, या डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, या सियासत से आउट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अल्फन कहता हूँ, मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि वो ताकतें जो पाकिस्तान में हुकूमत चलाती हैं वो इमरान खान को नायल, डिस्क्वालीफाई और हुकूमत से, सियासत से आउट करना चाहते हैं। लेकिन अब की बार ये लंबा अरसा नहीं चलेगा। वो लोग जो पाकिस्तान में इक़्तिदार कर रहे हैं, असल इक़्तिदार कर रहे हैं, वो लोग जो पार्टियां बनाते हैं, वो लोग जो पार्टियां तोड़ते हैं, वो लोग जो इलेक्टिबल के सैलाब को, बकरियों के रेवड़ को हाँक कर मखसूस पार्टियों में जमा करते हैं, आप सबको पता वो लोग कौन है। इस वक्त भी जिसको आइंदा वजीर आज़म बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है, क्या आपको पता है ठीक 1, 2, 3, 4, 5 साल पहले उस बंदे को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस बंदे को नायल करार दिया गया था। किसने करार दिया था? आप सबको पता है कि उसको डिस्क्वालीफाई करने में, उसको नायल कराने में किसका किरदार था। और ठीक 5 साल के बाद, 5 साल भी पूरे नहीं हुए दोस्तों, 5 साल के बाद अब उस बंदे को दोबारा फिर लाया जा रहा है। क्यों? क्या नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके, नायल करके इमरान खान साहब के लिए रास्ता साफ किया गया था, तो इमरान खान साहब हुकूमत चलाने वालों को 3 साल बर्दाश्त क्यों नहीं हुए? मकसद एक है, जो लोग सच्चे पाकिस्तानी होते हैं, अक्सर सियासतदान दोस्तों, वो पाकिस्तान के लिए गद्दार नहीं होते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो अपनी मजबूरी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। अब इमरान खान जैसा सच्चा, मुखलस और बाईमान, ईमानदार आदमी आपको पाकिस्तान की सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद शायद ना मिले। ये वो शख्स है जिस पे आप लाख इल्ज़ाम लगाएं, जिस पे आप किरदार कुशी करें, उसकी जवानी पे जितने मर्जी स्कैंडल बनाएं, आपकी मर्जी आप बनाएं, लेकिन कभी भी आप अकेले बैठ के, चाहे आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से, जिससे भी हो, जब आप अकेले बैठेंगे ना तो आप सोचेंगे, ऐसे अकेले में ऐसे मुंह डाल के देखेंगे तो आप एक बात पे यकीन करेंगे कि ये बंदा हिर्स का मारा हुआ नहीं है, इसको अल्लाह ने हार शायद दी हुई थी। इस बंदे ने पाकिस्तान की जो खजाना था उसको लूटने की कोशिश नहीं किया, यानी ये बेईमान नहीं है। ये हर पाकिस्तान के, जब अकेले कोई भी बैठ के किसी भी तल्लक, उसका पार्टी से तल्लक हो, जब वो अकेले बैठ के सोचता है ना, तो इस बार इस बंदे के बारे में ये राय वो ज़रूर कायम करता है कि ये बंदा बेईमान नहीं है। अब एक
ऐसा बंदा जो बेईमानी के रास्ते पे नहीं चल सकता था और उसको चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको आपको पता है कि हमारे बहुत जो बड़े हैं, किसी का विला ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का न्यूजीलैंड में है, किसी की जायदाद अमेरिका में है, कोई कनेडा में आबाद है, रिटायरमेंट होते हैं, सारी ज़िंदगी नौकरी वहाँ पे की जाती है, पेंशन लेते हैं और बहुत सारे हक लेते हैं और रहते कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनेडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, या बहुत ऐसे मुल्कों में, जापान में, यूनान में, ऐसे लोगों में, ऐसे मुल्कों में चले जाते हैं। पिछले दिनों में आपने हमें जो हाल ही में जो रिटायर हुए उनका हाल देखा था, यूरोप के एक मुल्क में कि एक पठान ने उनके साथ क्या किया था। ये हाल होता है। और वो जो हुकूमत चलाने वाले होते हैं, आपने जिस बंदे के लिए वो रास्ता साफ करते हैं उससे वो अपने काम निकलवाते हैं, और जो बंदा उनके काम नहीं निकालता उसको फारिग कर दिया जाता है। नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, अब उसको दोबारा लाया जा रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं कि नवाज शरीफ को अगर लाया जा रहा है तो अब की बार नवाज शरीफ 1 साल के ऊपर नहीं चलेगा। और जिसको नैल करार दे रहे हैं, जिसको ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, वो दोबारा 1 साल के बाद इनके गले की हड्डी बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की पूरी आवाम 70% से ज़्यादा लोग उसके साथ हैं। उसकी बात को माना जाता है, उसकी बात में वज़न है, उसके फ़लसफ़े में वज़न है, यूथ उसकी रिस्पेक्ट करती है, मरने के लिए तैयार है। तो क्या करेंगे अब? जब नवाज शरीफ साहब को फिर वही पुरानी तारीख दोहराई जाएगी, जब इनको कहा जाएगा कि ये करें, ये करें, ये करें, वो साल के बाद वो करने से इनकार कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर बड़ी बात यह है, मैं गारंटी इसलिए देता हूँ कि हाफिज़ साहब का अरसा इक़्तिदार कितना है? 3 साल। 3 साल के बाद एक हाफिज़ साहब नहीं होंगे तो कोई और हो जाएगा, शायद कोई कारी साहब आ जाएं, या कोई मौलवी साहब आ जाएं, या कोई और आ जाएं। उनकी पसंद डिफरेंट होगी, और जब उनकी पसंद डिफरेंट होगी तो ये हाफिज़ साहब की पसंद को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आपको गली में, महल्ले में, कोचे में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में फिर इमरान खान नज़र आएगा। ये मेरा ईमान कहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ है। लियाकत अली ख़ान ने इसका आगाज़ किया था, निसार खोड़ो को वज़ीर आला सिंध को हटा कर, फिर यही निज़ाम चला पंजाब के उस वक़्त के वज़ीर आला पर, उसको फ़ारिग कर दिया गया। हुसैन शेरवर्दी ने उसकी वकालत की। फिर अयूब खान साहब का दौर आया, उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या किया, क्या क्या होता रहा। भुट्टो साहब किस तरह उनसे अलहदा हुए, यहिया खान साहब ने क्या क्या अपना नया कानून लगाया, मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पीपल्स पार्टी को किस तरह साफ़ करने की कोशिश की। पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत को फांसियाँ हुई, कोड़े लगे, क्या क्या हुआ। और फिर जब जब जिस पार्टी को, जिस लीडर को वोट करने की कोशिश की गई, वही दोबारा इक़्तिदार में आया। ये पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की तारीख़ है। मैं आपको तारीख़ के से आगाह कर रहा हूँ, चाहे आप लोग सारे जानते हैं, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली आखिर में आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिसको अब वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, वो उसको इन्होंने ही नाअहल करार दिया था, इन्होंने ही डिस्क्वालीफाई किया था, इन्होंने ही मुल्क बदल किया था, इन्होंने ही चाल के तहत उसको मेडिकल रीज़न पे बाहर भेजा था, और इन्होंने ही उसको वापस लाया है। और जिसको ये आज नाअहल करार दे रहे हैं, उसके लिए रास्ता भी इन्होंने ही साफ़ किया था। और कल 1 साल, निहायती 2 साल के बाद वो फिर वापस आएगा। आप इस वीडियो को देख के इसको गवाह रहना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये लंबा अरसा नहीं चलेगा, 1.5 से 2 साल। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।